अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को शिकस्त देकर पाकिस्तान को हासे हसारे में डाल दिया है और वर्ल्ड कप से मुमकिन है कि वो बाहर हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने मुकर्रर 20 ओवर में 165 रन बनाए और 166 रन का हदफ श्रीलंका के सामने रख दिया। लेकिन श्रीलंका की बैटिंग लाइन एकदम फ्लॉप रही और सारी की सारी टीम कोई भी मुजाहमत, कोई भी हरकत ना कर सकी, मुकाबला ना कर सकी। न्यूजीलैंड की टीम में पहली पहल कुछ अच्छी थी नहीं, लेकिन आखिरी 8 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने 80+ रन बनाकर अपना पोजीशन मुस्तहकम कर दिया। पहले विकेट भी न्यूजीलैंड की गिर चुकी थी, जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन फिर आखिर में कप्तान सेडनर और उनका जो दूसरा खिलाड़ी था उनके साथ मैकरन से जो पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के दरमियान, 51 गेंदों पर 82 रन। और इस तरह से कि पिच पर जहां पर बॉल टर्न हो रहा हो, बॉल निकल रहा हो, बॉल को समझना मुश्किल हो, खासकर स्पिन बॉल्स को, तो यकीनन एक बहुत अच्छी फाइट थी इनकी, बहुत अच्छी एफर्ट थी न्यूजीलैंड की कप्तान की और जो दूसरा प्लेयर उनके साथ खड़ा था, जो उनकी पार्टनरशिप लगी। न्यूजीलैंड के भी पहले 6 खिलाड़ी जल्द आउट हो गए थे और 14 ओवर तक सिर्फ 91 रन थे और उनकी 6 विकेट गिर चुकी थी। लेकिन इनके बाद सेटनर और मकलन ने जिस तरह से फाइट बैक किया श्रीलंका के अगेंस्ट, यकीनन दाद देनी होगी उनको कि जिस तरह से वो लड़े, जिस तरह से उन्होंने 166 रन का हदफ श्रीलंका के सामने रखा। अगर श्रीलंका के हम देख लें तो श्रीलंका की पहली ही ओवर्स में पहली ही गेंद पर विकेट गंवाती है हेनरी की गेंद पर। हेनरी ने आते ही स्टार्ट में विकेट हासिल की और मुश्किल में डाल दिया श्रीलंका की टीम को। मेंडस जो काफी देर तक खड़े रहे 22-25 गेंद तक, लेकिन वो कोई मुजाहमत, कोई हरकत ना कर सके। उनके साथ जो दूसरे प्लेयर थे, दुसान शनाका था, वो कमेंडो मेंडस थे, ये सारे प्लेयर्स बिल्कुल फ्लॉप नजर आए और सिर्फ गेंदे डॉट करते नजर आए। तो आखिर में तुलसी वेलालागी ने 23 गेंदों पर 31 रन बनाकर थोड़ी बहुत मुजाहमत की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी उस वक्त तक और बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। 61 रन से श्रीलंका को शिकस्त हुई है और नेट रन रेट में अगर पॉइंट्स टेबल पर हम नजर डालें तो इंग्लैंड तो पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है और सेकंड पोजीशन पर न्यूजीलैंड है, जिसके 3 मैचेस में 2 पॉइंट्स है, 2 मैचेस में 3 पॉइंट्स है। एक बारिश की नजर हो गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट और कल न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को शिकस्त देकर 2 अहम पॉइंट्स और नेट रन रेट 3+ के साथ वो पॉइंट्स टेबल पर मौजूद है। पाकिस्तान का भी पॉइंट्स टेबल 0.46 है। अगर श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान 100+ से मैच जीत जाती है और उधर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो मैच है वो न्यूजीलैंड हार जाती है बुरी रन रेट के साथ, तो भी चांस पाकिस्तान के बन सकते हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि कोई एक भी चांस पाकिस्तान टीम के लिए ना बने और पाकिस्तान श्रीलंका से भी मैच हारकर वतन वापस शर्मिंदगी के साथ लौट आए। क्योंकि जो पर्ची प्लेयर्स है, जो सिफारिशी प्लेयर्स है, जो मोहसिन नकवी, जरदारी, नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल का प्लेयर्स है, उनके साथ आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट तबाही की दहानी पर है। वजह क्या है कि इसमें सियासत इन्वॉल्व है, सिफारिश इन्वॉल्व है, पर्चे इन्वॉल्व है। शाहिद अफरीदी मुंह पर एक है और दिल से वो बहुत बड़ा मुनाफिक है, क्योंकि वो टाउट्स है किसी का, उनका टाउट्स होना ही सबसे बड़ी मुनाफिकत है। क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा दामाद शहनशाह अफरीदी प्लेइंग 11 में ना हो, लेकिन अंदर से वो कुछ और है और बार बार राब्ते और कॉल्स करके अपने दामाद की सिफारिशी करके वो टीम में उनको जगह दिला देते हैं। और आज की जो सेकेंड फर्स्ट राउंड की जो ग्रुप है, फर्स्ट राउंड की जो टीम्स है, उनमें इंडिया को भी टफ टाइम दे सकता है अगर वेस्ट इंडीज शिकस्त दे देती है जिम्बाब्वे को। और साउथ अफ्रीका से तो वैसे भी शिकस्त का जिम्बाब्वे शिकस्त दी जाती है इंडिया और जिम्बाब्वे को, इंडिया वेस्ट इंडीज, तो मुमकिन है कि इंडिया भी इस टूर्नामेंट से अपने बुरी बिस्तर गोल करके हमेशा के लिए इस टूर्नामेंट में आउट हो जाएगी। लेकिन जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को बिछाड़ना होगा इंडिया की टीम को, तो ही वो जगह बना सकती है सेमीफाइनल में। वेस्ट इंडीज ने 254 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बनाए थे और बहुत बड़ी शिकस्त दी थी, 90+, 100+ शिकस्त दी थी, जिसकी वजह से उनका नेट रन रेट जो है वो हाई है, 5+ पर पॉइंट्स टेबल पर वो है और अच्छी शिकस्त दी थी। साउथ अफ्रीका ने भी इंडिया को 74 रन से, जो कि उनका भी नेट रन रेट बहुत अच्छा है। और अब पॉइंट्स टेबल पर अगर हम देखें तो आज जो मैचेस है ये जरूरी है कि कौन जीतेगा ये मैचेस।
क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका से और इंडिया का मुकाबला होगा जिम्बाब्वे से। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और T20 वर्ल्ड कप के साथ बहुत सारे क्रिकेट से वीडियोज़ अपडेट्स हमारे साथ इंशाल्लाह आपको मिलेंगे।